हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कैश बजट। नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें कैश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो करना है। फिर भी एक बार हम मीनिंग देखते हैं। कैश बजट इज एन एस्टीमेट ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स फॉर फ्यूचर पीरियड। बजट का मतलब प्लानिंग, और प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचर से रिलेटेड होती है। तो अब हम कैश से रिलेटेड प्लानिंग करने वाले हैं। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन फिनेंशियल प्लानिंग। रोकड़ बजट भविष्य की एक निश्चित अवधि के लिए संभावित नगद प्राप्तियों एवं नगद भुगतानों का विवरण है। यह वित्तीय नियोजन में बहुत सहायक होता है। कैश बजट फ्यूचर के लिए प्लानिंग होता है। कैसी प्लानिंग है देखिए। बजट प्लानिंग से रिलेटेड होता है। हमें ये फाइंड करना है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन अप्रैल मई जून में कैसी होगी। अप्रैल मई जून आने वाला समय है। इसके लिए हम बेस बनाते हैं लास्ट 3 मंथ्स, जनवरी, फेब्रवरी एंड मार्च। तो जनवरी, फेब्रवरी, मार्च लास्ट 3 मंथ को बेस बनाकर हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ में हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या होगी। हम एक एस्टीमेट तैयार करते हैं। उस एस्टीमेट में हम ये अनुमान लगाते हैं कि हमारे पास कितना पेमेंट आने वाला है, कैश रिसिप्ट्स। फिर हम कैश पेमेंट्स का भी एस्टीमेट करेंगे। हमारे पास से कितने रुपए जाने वाले हैं उसका भी हम प्री डिसाइड एस्टीमेट बनाएंगे। तो इससे आने वाले समय में, आने वाले 3 मंथ में हमारे पास कैश बैलेंस कैसा रहेगा इसका हमें एस्टीमेट हो सकता है। अब देखिए, यदि हमें पता चल जाए कि आने वाले 3 मंथ में हमारे पास जून में 50,000 बैलेंस होगा, तो जब हमें आज ही पता चल जाएगा, आज से मतलब 1 अप्रैल को, आज ही हमें ये पता चल जाए कि 3 मंथ के बाद हमारे पास 50,000 कैश का बैलेंस रहेगा, तो इस कैश बैलेंस को हम कहाँ इन्वेस्ट करें या फिर कौन सी असेट्स को परचेज करें, ये हम प्लानिंग आज से कर सकते हैं। अब इसका एक अपोजिट फॉर्म देखिए। कभी हमें ये पता चल जाए कि आज से 3 महीने बाद हमारे पास कैश बैलेंस माइनस में हो जाएगा। माइनस में जब कैश बैलेंस होता है तो उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। यदि हमें कंफर्म हो जाए कि आफ्टर 3 मंथ हमारे पास 50,000 कैश बैलेंस माइनस में हो जाएगा, इसका मतलब है हमें कैश की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हम ये प्लान कर सकते हैं कि इस ओवरड्राफ्ट के लिए इस कैश की कमी को हम कहाँ से पूरा कर सकते हैं। यदि हमें पता चल जाए कि 50,000 रुपीज़ हमें 3 मंथ के बाद चाहिए, तो उसके लिए हम प्लान करके अरेंजमेंट का प्लान कर सकते हैं। तो ये होता है कैश बजट। अब हम देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर कैश बजट। कैश बजट कैसे बनाया जाता है। तो अब हम एक फॉर्मेट देखते हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है इसका। फॉर्मेट में टॉप पर लिखा जाता है इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश, नाम तो अभी है नहीं। फिर हम लिखेंगे कैश बजट फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड, कब से कब तक का बना रहे ये यहां पर लिख सकते हैं। नाउ पर्टिकुलर्स, और यहां पर एस्टीमेट मंथ। हमने एग्जाम्पल में अप्रैल मई जून का बजट बताया था, तो अप्रैल मई जून ही ले लेते हैं हम। रुपीस रुपीस रुपीस। नाउ
Draw the column. Cash budget is an estimate of cash receipts and cash payment. तो कैश बजट में आपको कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट को शो करना है। तो हम एक हेडिंग बनाते हैं ए, जिसका नाम कैश रिसिप्ट्स। अब कैश रिसिप्ट्स तो एक हेड है, इस हेड में कौन कौन सी आइटम्स हो सकती है तो हम बता देते हैं। ओपनिंग बैलेंस, कैश बजट में फर्स्टली आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के बाद सोचो आपके पास कैश कहाँ से आ सकता है बिजनेस में, तो मेन रीजन होता है कैश सेल्स। और कोई रीजन बताइए। रिसीट फ्रॉम डेटर्स, जब आप उधार में माल देंगे तो कुछ समय बाद आपके पास अमाउंट आएगा जिसे हम कहते हैं रिसीट फ्रॉम डेटर्स। और कोई एग्जांपल बताइए। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। नाउ डिविडेंड रिसीव्ड, यदि कंपनी ने शेयर इशू किया है तो कॉल मनी रिसीव्ड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और कोई नया ट्रांजैक्शन हो सकता है, तो ये जो भी रिसिप्ट्स है इस रिसिप्ट्स का टोटल किया जाएगा। ये हमने रिसिप्ट्स का टोटल कर दिया। अब हम बात करते हैं कैश पेमेंट्स। अब आपको ऐसे रीजन बताना है जिनसे कैश पेमेंट्स होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश। ऐसे रीजन बताइए जिनसे कैश आउटफ्लो होता है। तो यहां पर हम बता सकते हैं कैश परचेसेस। नेक्स्ट रीजन पेड टू क्रेडिटर्स, जब आप उधार में कुछ परचेस करते हैं तो कुछ समय बाद उसका पेमेंट देना होता है। परचेस ऑफ, नेक्स्ट रीजन हो सकता है परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। यहां पर हम कैश आउटफ्लो के रीजन बता रहे हैं। फिर आप लिख सकते हैं वेजेस पेड, सैलरी पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, डिविडेंड पेड। ये तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई सा एक्सपेंसेस और हो सकता है। अब यहाँ पर इसका भी टोटल कर दिया जाए, एक बार फिर से टोटल कर दीजिए। टोटल। अब हेडिंग सी, ए हेडिंग में आपने लिखा है कैश रिसिप्ट्स, बी हेडिंग में आपने बताया है कैश पेमेंट्स। अब आपको बताना है बैलेंस। बैलेंस ए माइनस बी होता है और इसके बाद मेरी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसके बाद में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसी बैलेंस को हम क्लोजिंग बैलेंस कह सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर। तो ये हुआ कैश बजट। आपको ए हेडिंग में कैश रिसिप्ट्स लिखना है, बी हेडिंग में कैश पेमेंट्स लिखना है। फिर बैलेंस, बैलेंस के लिए टोटल ऑफ ए माइनस टोटल ऑफ बी करना है, तो ये आता है बैलेंस। इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो तो इसे क्लोजिंग बैलेंस कहा जाता है। क्लियर।